हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास सेवन्थ एसएसटी जियो बुक का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? जो भी हम अपनी चारों तरफ देखते हैं उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट भी करना। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशंस, लंबी छुट्टियों के बाद, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up। मतलब कि लंबी छुट्टियों के बाद जब जो रवि था वो स्कूल जाना जब वापस स्टार्ट होता है, तब उसने नोटिस किया कि जो उसका प्लेग्राउंड था स्कूल के आगे वो खोद दिया गया है। People said that a huge building with many flats will be constructed there। मतलब कि लोगों ने कहा कि उस जगह पे एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसके अंदर कई सारे फ्लैट्स होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि ये सुन के पड़ा था। when he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever। जब उसे पता चला कि जो उसका बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था जिसके अंदर सॉफ्ट ग्रासेस थी, मैरीगोल्ड थे और बटरफ्लाई थी, वो जा चुके हैं। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स। उसने जो अपनी फीलिंग थी वो क्लासमेट्स के साथ शेयर की। इन द असेंबली में द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। जब उनकी असेंबली हुई तब उसमें जो प्रिंसिपल थे उस स्कूल के, उन्होंने भी सैडली से ऑब्जर्व किया कि कैसे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। मतलब कि क्लास में जो रवि था उसने अपनी टीचर से पूछा, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट है क्या? वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग। जो भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं, सेड द टीचर, वही इन्वायरमेंट है। मतलब कि जो टीचर है उन्होंने जवाब दिया कि जो भी आप अपने चारों तरफ देखते हैं उसे ही इन्वायरमेंट कहते हैं। रवि थॉट अलाउड that means the school building, tables, chairs in classrooms, that open field, the road, garbage, my friends, all are parts of our environment। मतलब कि रवि ने फिर सोचा कि क्या जो स्कूल बिल्डिंग्स है, टेबल्स है, चेयर्स है क्लासरूम में, ओपन फील्ड है, रोड है, गार्बेज है, फ्रेंड्स है उसके, क्या ये सारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं? यस सेड द टीचर। टीचर ने जवाब दिया, हाँ ये सारे आपकी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। बट वेट, some objects are created by nature, for example mountains, rivers, trees and animals। Others made by people, for example roads, cars, clothes, books। मतलब कि टीचर ने कहा कि फिर जो कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो नेचर में मतलब कि इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें तो नेचर के द्वारा बनाई हुई है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, एनिमल्स हो गए। पर जो कुछ ऑब्जेक्ट्स है या फिर कुछ चीज़ें हैं वो लोगों के द्वारा बनाई गई है, जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। नाउ वर्क इन पेयर, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन। मतलब कि फिर कहा गया है कि आप एक ग्रुप बनाओ अपने दोस्तों के साथ मिलके, फिर एक लिस्ट बनाओ जिसमें क्रिएशन ऑफ नेचर, मतलब कि जो नेचर के द्वारा बनाई गई चीज़ें और जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीज़ें इन्वायरमेंट में, उसकी एक लिस्ट बनाओ। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। मतलब कि ये सारे जो दोस्त हैं ये बहुत ही एक्साइटेड थे अपनी लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? आस्क्ड इकबाल। जो इकबाल था एक बच्चा, उसने पूछा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये सारी चीज़ें हमारी नीड्स की वजह से हो रही है, क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ रही है तो हमें इन्वायरमेंट को बदलना पड़ रहा है। जैसे कि इस सिचुएशन में जो प्लेग्राउंड था उसको खोद कर उधर बिल्डिंग बना दी गई थी, फ्लैट्स बना दी गए थे। वो लोगों के लिए ही बनाए गए थे जिससे लोगों को जगह मिल सके रहने के लिए। उसी की वजह लोगों की नीड बढ़ी, इसके वजह से इन्वायरमेंट को हार्म हुआ। इस साइड में एक बॉक्स दे रखा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो इन्वायरमेंट है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड
वेयर वी लिव, मतलब कि इसमें कहा गया है कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि हम उसके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि वो हमें एयर प्रोवाइड करता है जो हम जिससे हम सांस लेते हैं, वो हमें पानी देता है जो हम पीते हैं, वो हमें खाना देता है जो हम खाते हैं, और हमें लैंड देता है जिस पर हम रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, कैसे जो ह्यूमन बींग है वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, जो कार फ्यूम्स है वो पोल्यूट कर रही है एयर को। वाटर कलेक्ट हो रहा है पोर्ट्स में। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, फूड सर्व मतलब कि बर्तनों में फूड को सर्व किया जा रहा है। लैंड इज़ यूज्ड फॉर बोल्ड बिल्डिंग्स, मतलब कि फैक्ट्रीज बनाने के लिए लैंड को यूज़ में लाया जा रहा है। तो इस तरह से जो ह्यूमन है वो मॉडिफाई कर रहे हैं हमारे नेचर इन्वायरमेंट को। जो ह्यूमन बीइंग है वो कार्स बना रहे हैं, मिल्स बना रहे हैं, फैक्ट्री से कंटेनर्स बना रहे हैं। इसकी वजह से हमारे जो ह्यूमन बीइंग है इस तरह से नेचर इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, मतलब कि ये जो मॉडिफाइंग हो रही है ये डे बाई डे इंक्रीज ही होती जा रही है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एट टाइम्स, इसलिए वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर रिप्लाइड, मतलब कि टीचर ने रिप्लाई किया इसलिए हम अगर ऐसे मॉडिफाई करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अपने पूरे नेचर इन्वायरमेंट को खो देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। From the above conservation, you understand that the place, people, think and nature that surround any living organism is called environment. तो मतलब कि इधर डेफिनेशन दी गई है इन्वायरमेंट की कि जो प्लेस है, हाँ, जो पीपल है, जो थिंग्स है और जो नेचर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो सराउंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्लेस, पीपल, थिंग और नेचर, उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, जो इन्वायरमेंट है वो नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का एक कम्बिनेशन है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, पर जो नेचर इन्वायरमेंट है वो दोनों ही कंडीशन को रेफ़र करता है, बायोटिक को भी और अबायोटिक को भी, जो एग्जिस्ट करती है अर्थ पर। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवाइल्स द एक्टिविटी, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है जो एक्टिविटीज़ और क्रिएशन और इंटरेक्शन जो ह्यूमन बीइंग करते हैं उसके ऊपर पूरा ह्यूमन इन्वायरमेंट डिपेंड करता है। यहाँ पे एक बायोटिक और अबायोटिक का एक बॉक्स दे रखा है, इसके डेफिनेशन दे रखे हैं, मतलब कि जो बायोटिक है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें, और जो अबायोटिक है उसमें नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं। बायोटिक के एग्जांपल हो जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, और अबायोटिक के एग्जांपल हो जाते हैं लैंड, टेम्परेचर, सन एक्सेट्रा, ये सारे। तो आगे का जो हम पार्ट है वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट भी करना कि अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में, और बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।